हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल इश्क की डायरी पर। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अनस्पोकन लव पार्ट 8। सुबह की रोशनी धीरे धीरे रूम में आ रही थी। आरोही की आँख खुली तो अनन्या ऑलरेडी जाग रही थी। फोन हाथ में था, स्क्रीन ऑफ, पर उंगली का प्रेशर बता रहा था डिसीजन आ चुका है। अभी आरोही ने स्लीपी सी आवाज में पूछा। अनन्या ने हाँ में सिर हिलाया। इसी वक्त, अगर अब नहीं किया तो फिर कभी नहीं कर पाऊंगी। आरोही उठकर बैठ गई। कुछ नहीं कहा, बस अनन्या के हाथ को अपने दोनों हाथों में लिया। मैं यही हूँ। कॉल कनेक्ट हुई। हेलो माँ। दूसरी तरफ से नॉर्मल सी आवाज़ आई। गुड मॉर्निंग बेटा, सब ठीक? अनन्या ने गहरी सांस ली। मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। आरोही ने उसके थंब को धीरे से प्रेस किया। साइलेंट स्ट्रेंथ। मैं किसी से प्यार करती हूँ, अनन्या बोली। छोटा सा पोज। लड़का कौन है? माँ ने पूछा। अनन्या ने आंखें बंद कर ली। लड़का नहीं है माँ। लाइन के उस तरफ पूरी खामोशी आ गई। फिर सिर्फ इतना। क्या मतलब? अनन्या की आवाज़ थोड़ी कांपी, पर टूटी नहीं। वो लड़की है, आरोही। आरोही का दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। उसने अपनी फोरहेड अनन्या के शोल्डर से लगा दी, जैसे कह रही हो, जो भी हो साथ हूँ। माँ, ये कोई फेज नहीं है। मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। मैं बस फाइनली सच बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से आवाज़ थोड़ी हार्ड हो गई। अनन्या, तुम टीचर हो, तुम समझती हो लोग क्या कहेंगे? अनन्या की आंखों में आंसू आए, पर आवाज़ फर्म थी। इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं किसी को पढ़ा सकती हूँ। अगर खुद झूठ में जीऊँ तो सही नहीं होगा। कॉल एंड हुई। नो शाउटिंग, नो एक्सेप्टेंस, बस हैवी साइलेंस। फ़ोन नीचे रखते ही अनन्या पूरी तरह आरोही की तरफ मुड़ गई और पहली बार उसके सामने रो पड़ी। मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहती थी, वो बोली, पर माँ के सामने मैं बस उनकी बेटी रह जाती हूँ। आरोही ने उसका फेस अपने हाथों में लिया। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब रोना बंद करना नहीं होता, उसने सॉफ्टली कहा। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब होता है रोने के बाद भी पीछे ना हटना। कुछ घंटे बाद अनन्या कॉलेज गई। आरोही घर पर थी, पर दिमाग वही अटका था। सोसाइटी की आंटी, लिफ्ट वाली नज़र, स्टूडेंट का मैम, सब चीज़ें एक एक करके लोड बन रही थी। डोर खुला। अनन्या वापस आ चुकी थी। जल्दी। क्या हुआ? आरोही तुरंत उठ खड़ी हुई। अनन्या ने बैग साइड पे रखते हुए कहा, आज स्टाफ रूम में कुछ ज़्यादा ही सवाल थे। अनन्या ने डायरेक्ट देखा, जैसे तुम मेरे साथ रहती हो क्या? आरोही का फेस सीरियस हो गया। क्या बोला आपने? अनन्या ने थोड़ा रुक के कहा, सच। एक सेकंड के लिए आरोही स्पीचलेस थी। प्रॉब्लम? अनन्या ने पूछा। आरोही ने स्लो स्माइल के साथ कहा, नहीं, बस मुझे आदत नहीं है किसी के इतना ओपनली चूज होने की। अनन्या ने उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे भी नहीं थी, उसने कहा, पर तुमने सिखाए। शाम को आरोही और अनन्या बाहर वॉक पर निकली। लोग थे, निगाहें थी, विस्पर्स भी। एक आदमी ने थोड़ा ज़्यादा देखा। आरोही ने सीधे अनन्या के आगे आकर थोड़ा सा क्लोज खड़ी हो गई।
प्रोटेक्टिव विदाउट वर्ड्स। अनन्या ने उस मोमेंट में समझा कि ये लड़की सिर्फ प्यार नहीं करती, ये साथ भी देती है। रात को बेड पर लेटे हुए आरोही ने पूछा, रिग्रेट हो रहा है? अनन्या ने तुरंत कहा, नहीं। डर? हाँ। फिर भी? अनन्या ने आरोही को अपने और पास खींच लिया, फोरहेड से फोरहेड टच। फिर भी तुम? आरोही की आंख में आंसू आ गए, खुशी के। लाइट्स ऑफ, पर रूम में एक नया सच जल रहा था। अब ये सिर्फ उनका सीक्रेट नहीं था, ये उनका स्टैंड था। और जो प्यार स्टैंड ले लेता है वो कभी छूटता नहीं, छोटा नहीं होता। अगला दिन सुबह कॉलेज यूजुअल जैसा नहीं था। हवा में कुछ और था, जैसे लोग बात कम सोच ज़्यादा रहे हों। आरोही कैंपस गेट से अंदर आई तो उसने नोटिस किया, दो लोग नॉर्मली ग्रीट करते थे, आज सिर्फ देख के रह गए। शुरू हो गया है, उसने मन ही मन सोचा। अनन्या अपनी क्लास में थी, बोर्ड पर लिखते हुए भी उसे पीछे की लास्ट बेंच का शोर सुनाई दे रहा था। विस्परिंग, हल्का लाफ, फिर एक वॉइस, मैम, हम। अनन्या ने नॉर्मल टोन में जवाब दिया, स्टाफ रूम में आपको अर्जेंटली बुला रहे हैं। स्टाफ रूम नहीं, प्रिंसिपल का ऑफिस। अनन्या जैसे ही अंदर गई उसने फील किया, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है। प्रिंसिपल, एक सीनियर फीमेल टीचर और एक अननोन वुमन, शायद स्टूडेंट की मदर। बैठिए अनन्या, प्रिंसिपल ने कहा। अनन्या बैठ गई, बैक स्ट्रेट, हैंड्स काम। एक कंप्लेंट आई है, प्रिंसिपल ने शुरू किया, एलिगिंग इनएप्रोप्रिएट पर्सनल इन्वॉल्वमेंट विद स्टूडेंट। अनन्या का दिल जोर से धड़का, पर चेहरे पर कुछ नहीं आया। नाम? उसने सीधा पूछा। कंप्लेंट है, प्रिंसिपल ने कहा। अनन्या ने गहरी सांस ली। मैडम, मैं किसी स्टूडेंट के साथ किसी भी तरह का इनएप्रोप्रिएट रिलेशन में इन्वॉल्व नहीं हूँ। अननोन वुमेन ने तब तक चुप रह के सुना, अब बोली, पर आप उस लड़की के साथ रहती हो ना आरोही? अनन्या ने बिना झिझक के कहा, हाँ, पर वो मेरी स्टूडेंट नहीं है। रूम थोड़ा स्टिल हो गया। इसी वक्त बाहर आरोही को पता चला। जूनियर ने आकर कहा, दीदी, आपको प्रिंसिपल ने बुलाया है। आरोही समझ गई और बिना सोचे ऑफिस की तरफ बढ़ गई। परमिशन? आरोही ने डोर खोलकर कहा। प्रिंसिपल ने थोड़ा सरप्राइज्ड होकर देखा। आरोही, हाँ, आइए। आरोही अंदर आई, अनन्या को देखा। 1 सेकंड का आई कांटेक्ट, बस उतना काफ़ी था। आई एम हियर, उसका कहना बिना बोले समझ आ गया। प्रिंसिपल ने कहा, तुम जानती हो क्यों बुलाया है तुम्हें? आरोही ने कामली कहा, हाँ, क्योंकि जब सोसाइटी को कुछ समझ नहीं आता तो वो कंप्लेन लिख देती है। रूम में एकदम साइलेंट। प्रिंसिपल ने थोड़ा स्ट्रिक्ट टोन में कहा, लैंग्वेज कंट्रोल में रखिए। आरोही ने सिर झुकाया, सॉरी मैम, पर मैं क्लियर रहना चाहती हूँ। मैं कोई स्टूडेंट टीचर बाउंड्री क्रॉस नहीं कर रही। आरोही ने सीधे कहा, अनन्या मैम मेरी प्रोफेसर नहीं है और हम दोनों कंसेंटिंग अडल्ट्स हैं। अननोन वुमन ने कहा, पर कॉलेज का माहौल। आरोही ने बात काट दी, कॉलेज का माहौल सिर्फ तब खराब होता है जब लोग झूठ फैलाते हैं, सच नहीं। अनन्या ने पहली बार आरोही को इतना स्ट्रॉन्ग सुना और अंदर से कुछ गर्व जैसा महसूस किया। प्रिंसिपल ने फाइनली कहा, वी शैल वेरीफाई रिकॉर्ड्स।
अगर कोई रूल वायलेट नहीं है तो मैटर यहीं क्लोज होगा। मीटिंग खत्म हुई। कॉरिडोर में निकलते ही अनन्या ने आरोही का हाथ पकड़ लिया। तुम्हें आना जरूरी नहीं था, अनन्या ने कहा। आरोही ने साइड स्माइल दी। तुम्हें सच बोला, अब मेरी टर्न थी। शाम को वो टेरेस पर थी। सिटी लाइट्स नीचे, ठंडी हवा। अनन्या ने कहा, आज पहली बार लगा जैसे मैं अकेली नहीं लड़ रही। आरोही ने उसके पास आकर सर उसके शोल्डर पर टिका दिया। तुम कभी अकेली थी ही नहीं, उसने कहा। तुम बस देख नहीं पा रही थी कि मैं कब से खड़ी हूँ। अनन्या ने आरोही की तरफ मुड़कर उसके लिप्स के पास रुक के कहा, डर लगता है कि मैं तुम्हारी लाइफ कॉम्प्लिकेट कर रही हूँ। आरोही ने सॉफ्ट सा लाफ किया। तुम मेरी लाइफ कॉम्प्लिकेट नहीं कर रही, तुम उसे ऑनेस्ट बना रही हो। एक स्लो श्योर किस, इस बार हेजिटेशन नहीं, सिर्फ रीएश्योरेंस। नीचे रोड पर लोग आ जा रहे थे, पर ऊपर टेरेस पर दोनों खुद को चूज कर रही थी। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और खुश रहिए।